दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन इसके बारे में इतनी सारी बातें पहले कभी नहीं जानी होगी। ठीक है, जरूर आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा। आपने जितना भी अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े होगा उसके बारे में एक दो चीज़ें तो आपको जरूर नहीं मिलेगी, और कई लोगों को तो ना जाने बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिल सकती है। समझ पा रहे हैं? और अगर सभी चीज़ पुराना मिल गया तो समझिएगा रिवीजन हो गया, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये हमारे ऊपर भरोसा रखें, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर नया मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जो रहती हैं, ये किस श्रेणी में रखी गई है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर की श्रेणी में रखी गई। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होते हैं। तो जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, इसको पॉजिटिव इंटीजर की श्रेणी में रखा गया, वो हो गया। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की श्रेणी में इसको रखा गया, वो याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में कितने भाग होते हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छे से नोट्स पहले ही बता के रखे कि आप इसको लें। ठीक है, और हो सके तो हम इसको आपके टेलीग्राम के चैनल में डाल देंगे ताकि आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएं। वरना क्या करते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर काम चला सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। चलिए बातों को समझिए पहले कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रहेंगे। कौन कौन से रहते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर को? 3 का। एक तो बांटा गया है प्राइम में, एक तो बांटा गया है को प्राइम में, कंपोजिट नंबर में। ठीक है, पहले बांटा गया प्राइम नंबर में, फिर बांटा गया है कंपोजिट नंबर में, और फिर एक ऐसा लौता है जो मतलब कोई काम का नहीं रह गया। इनको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, इसको एक अलग कर दिया गया कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, लेकिन इसको ना ही प्राइम में काउंट करेंगे ना ही कंपोजिट में। ठीक है, ना ही अभाज्य संख्या में काउंट किया जाएगा ना ही भाज्य संख्या में काउंट किया जाएगा। एक को अलग ही रख दिया गया है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से याद रखें। जो बताते जा रहे हैं हर चीज पर गौर करें और देखिए क्या ये मुझसे पहले बनता था। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया। नहीं बनता है तो सीखना है, बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अंत तक आप बने रहें। चलिए, तो यहां पर आते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होती है, और फिर एक संख्या एक होती है जो ना ही तो भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, जनरली अगर हम किसी से बोलते हैं ना कि अभाज्य संख्या बताइए, तो वो ना जाने, कई बार तो लोग जानते भी हैं, उनको मालूम भी होता है अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर भी जब वो काउंटिंग करते हैं तो एक बोल देते हैं। चलिए, अब हम इसका डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। आप अगर कभी डेफिनेशन बोलो ना, ताकि ना जाने बच्चे, क्योंकि डेफिनेशन ही तो गलत याद रखते हैं, तो ही उनसे गलतियां हो जाती हैं। डेफिनेशन में वो ये बोलते हैं कि वो संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है एक को में कि एक तो एक से भी डिवाइड हो रहा है और स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे याद रखें। ठीक है, अब उस डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल लें ताकि आपको हर एक तरीका बने। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? जब भी आपसे कोई प्राइम नंबर की डेफिनेशन बोलेगा तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बतानी है आपको? 2 फैक्टर। ठीक है, इसके क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर का मतलब ये हुआ कि खुद और एक अलग होनी चाहिए। 2 नंबर होने चाहिए, अलग अलग 2 नंबर, है ना? ठीक है, या तो वो खुद को भी काउंट कर लो और एक अलग नंबर होना चाहिए। तो 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 फैक्टर, मतलब कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर के क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं? ग्रेटर देन 2 फैक्टर। ठीक है, क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, यहां पर 2 फैक्टर से अधिक होने चाहिए, 2 फैक्टर से अधिक होने चाहिए। ठीक है, और एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य में रखा गया ना ही अभाज्य में। 3 तरह से बांटा गया है। प्राइम नंबर के 2 गुणनखंड होने चाहिए, कंपोजिट नंबर या फिर ये बोल सकते हो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, वो भाज्य संख्या। बस छोटी छोटी सी बात याद रखिए। अभाज्य संख्या के क्या होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्या क्या क्या होने चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणन होते हैं जिसमें, ये गलत लिख दिया हमने ना, यहां पर क्या होना चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड, 2 गुणनखंड से अधिक। समझ रहे हो? अच्छे से लिख लेना कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। भाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्या के क्या होना चाहिए? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, वो भाज्य संख्या में आ गई। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, और एक जो है, एक ना तो भाज्य में काउंट किया जाता ना ही अभाज्य में काउंट किया जाता। ये बात याद रखेगा। 2016 के पहले के जो पेपर हुआ करते थे उसमें तो जनरली एक का भी क्वेश्चन आ जाया करता था। तो भाई जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उस तरह से बातों को आपको और ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एडवांस होना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको दे रहे। पहले तो हम आपको पहले बता दें कि पहले कैसे पेपर में आता रहा, और ये मत सोचिए कि पहले के पेपर में आता तो अभी के नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है भाई।
भाई, ठीक है। कहाँ आएगा? एनटीपीसी में ही आ जाएगा, रेलवे में ही जाएगा, एसएससी में जाएगा। ये बात कहाँ पर आ जाएगी? कथन और निष्कर्ष में, कथन और निष्कर्ष में आ जाएगी। और ये चार बातें ऑप्शन में, मैथ्स भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में आने लगेंगे, समझ रहे हैं। थ्योरी बेस पर मैथ्स भी आने देखने को मिलेगी आपको। वहां पर ये लिखा रहेगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। दूसरा लिखा रहेगा, समझे बातों, कैसे कैसे आपके दिमाग के साथ खेलेगा। दूसरा लिखा रहेगा दो एक सममात्र अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, तीनों सही है। इस तरह की जब बातें आएंगी ना, तब ये बेसिक क्वेश्चन उठेंगे। ऐसे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा, अब वो जमाना नहीं आया कि डायरेक्टली आपसे पूछा जाए, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत आ सकते, तो इसीलिए हम आपको बेसिक से लेकर आगे तक की तैयारी करवा रहे हैं। चलो तो यहां पर हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक के बारे में आप जान लिए कि ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या फिर कहां से चालू होती है? तो आपने बताया सर अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 7, है ना, ये पूरा अच्छे से याद रखें। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये याद रखें, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से नोट्स बनाए, सारी चीजों को ऑब्जर्व करें, जो भी डाउट है तो पूछें, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बातों पर, यहां समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या होती है पहले वो समझा दें, ठीक है। अभाज्य संख्या को ही ऋण अभाज्य संख्या, या तो आप इसे बोल दे प्राइम नंबर, या तो आप इसे बोल दे ऋण संख्या, अग्र संख्या, ये सारे पेपर में आते हैं, ठीक है। और बस यही छोटी छोटी गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। ये सारे कई नए नए वर्ड ऐड हो जाते हैं। इसको ऋण संख्या लिखा जाएगा पेपर में, अग्र संख्या लिखा जाएगा पेपर में, वहां कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फैक्ट्रियों में मैक्सिमम हमने देखा ऋण संख्या लिखा जाता है, ठीक है। स्टेट एग्जाम में अग्र संख्या लिखा जाता है, और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, वो तो हमने देखा ना, लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कोई भी वर्ड कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकता है। आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, अग्र संख्या, ये सभी एक ही चीज है, प्राइम नंबर भी एक ही चीज होती है। अब आते हैं क्या चीज, तो हमने क्या बताया कि इसके क्या होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक और इटसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये बात याद रखें नोट के तौर पर कि दो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, वहां पर आपके सामने ऑप्शन क्या लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा और दो लिखा रहेगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, है ना, 3 भी लिखा रहेगा, तो क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। तो आप याद रखें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और उसके बाद क्या याद रखें कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर है क्या इवन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 4 6 8 10 जितने भी इवन नंबर है सब डिवाइड होते हैं, सब कंपोजिट में आते हैं, ठीक है, सब कंपोजिट नंबर में आते हैं, सब भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन 2 एक ऐसा मात्र संख्या है जो अभाज्य है और इवन नंबर भी। तो इसीलिए यहां पर 2 बात एक साथ लिख दी गई है कि 2 सबसे छोटी और एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या जो कि अभाज्य है वो भी 2 ही है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो शानदार तरीका आपको बताने जा रहे हैं, पहले उसके लिए क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि 1 से लेकर, ठीक है, मैक्सिमम 1 से ही आता है, 200 से भी आने लगे, फिर नई चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपके लिए बनानी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी। अगर हमने पेपर में देख लिया, लेकिन उससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो अभी आपको 100 तक का बता देते हैं, ठीक है, 100 तक का कैसा क्या रहेगा। चलिए तो यहाँ समझिए, आपसे पूछ सकता है कि भाई 1 से लेकर, ठीक है, ऐसे देखने को तो 200 भी कहेगा, लेकिन अभी तक जो पेपर में देखा गया 100 ही तक का रहेगा। तो आप समझते हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, यही पूछ लेगा आपसे कि 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको फिर बताना है कि 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 80 से लेकर 100 के बीच, तो अभी तक हमने केवल आपको 100 का ही, क्योंकि 100 तक ही मिनिमम याद रखें, ठीक है, उतना जरूरी नहीं कि आपको 200 तक का हम बना कर दें, और आपको याद रखने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बातों को समझे। तो यहां पर याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाएगा ना 1 से लेकर 100 तक, ये जो हमने कोडिंग लिखी है ये कहां तक के लिए लिखी है? 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक की कोडिंग रहेगी कि आप इसको कैसे याद रखेंगे कि कहां तक कितने नंबर आते हैं। तो उसके लिए नंबर से याद रखिए 44 223 223 21। जो फ्लो हमने बोला है ना वही फ्लो आपको भी बोलना है, तभी ये सारी बातें होंगी। 44 कैसे बोलेंगे आप, ठीक है, जो फ्लो पे हम बोल रहे हैं वही बोलना आप भी। 44 223 223 21, ठीक है। आपको सभी के मोबाइल नंबर याद होते हैं ना, और उनके तो खासकर याद होंगे आपको, ठीक है। तो आपको जिनके भी मोबाइल नंबर याद रहते हैं आपको प्राइम नंबर याद रखना है। प्राइम नंबर का मोबाइल नंबर याद रखना है भाई 44 223 223 21, ठीक है। 44 223 223 21 याद रखिए, ठीक है। 44 223 223 21 हमने ऊपर लिख कर दिया है, ठीक है। अभी जो नंबर है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। 44 223 223 क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 1 से लेकर कहाँ तक
10 तक नंबर लिखते हैं तो आपको 4 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी 4 अभाज्य संख्याएं? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है? केवल 4 अभाज्य संख्या मिली, वही 4 ये लिखा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमको चलना है 11 से लेकर 20 तक। तो 11 से लेकर 20 तक जाओगे तो फिर अभाज्य संख्या 4 मिलेगी। फिर 21 से लेकर 30 तक जाओगे तो फिर 2 अभाज्य संख्या मिलेगी, जो कि ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर 31 से लेकर 40 तक जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर से 2 अभाज्य संख्याएं मिलेगी। फिर 41 से लेकर 50 तक 3, फिर 51 से लेकर 60 तक 2, फिर 60 से लेकर कहाँ तक चले गए थे? 51। तो अब 51 से 60 तक फिर 2, मतलब ऐसे 1 बाय 1 मिलती जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे होंगे। चलिए एक और देख लीजिए। ये हो गया 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 तक, 60, 70, 80, 90, 100, पूरा हो गया। 100 तक आपके पूरे नंबर कवर हो गए कि 100 तक कितने मिलते हैं। अब इसको पेपर में कैसे करना है, कैसे हम एग्जाम में करेंगे, तो वो समझो। मान लो 1 से लेकर आपसे 50 तक पूछा गया अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर 50 ये पेपर में डायरेक्टली आता भाई। डायरेक्टली याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। ये सब आपको कथन निष्कर्ष में, भाई हम आपको उसके लिए भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके लिए भी ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर आपके सामने कथन निष्कर्ष मैथ्स कैसे भी जाए ना, आपसे बनना चाहिए। समझ रहे हो? किसी भी फॉर्म पर आ जाए आपसे बनना चाहिए, चाहे वो जीके के फॉर्म पर जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पर, चाहे कथन निष्कर्ष के फॉर्म पर, कैसे भी जाए बनना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक आपको 25 अभाज्य संख्या रट लेनी है भाई। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो 50 से लेकर 100 तक का निकालना, तो कैसे निकालोगे? मुझे 50 है क्या अभाज्य संख्या? नहीं है, तो 50 के बाद जाना है। मतलब तो ये तो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। 50 तक तो जाना ही नहीं मुझे, तो 50 से बाद में जाना है। तो 50 के बाद से ये थी ना भाई, 2 + 2, 2 2 4, 2 2 3 2 1, और 2 2 4। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आपको ये ऐड करनी है, तो 2 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 3 7 हो गया, 8 9 और 1 10 हो गया। तो 50 से लेकर 100 तक की 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक पूछ रहा है तो यहाँ तक जोड़ देंगे, 15 हो जाएगी। 1 से लेकर 100 तक पूछ रहा है, सबकी सबको जोड़ देंगे, 25 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि 70 से लेकर 90 तक पूछ रहा है। 70 से लेकर 90 तक है 10 20 30 40 50 60 70, क्योंकि 70 तो काउंट नहीं होगा ना, 70 के बाद से काउंट होगा ना, ठीक है। तो 70 से लेकर 90 तक पूछा है, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 90 तक पूछा, 90 के बाद थोड़ा ना पूछा। तो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते चलें, और इसी बेस पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप तैयार रहें। पहले आपका हमने बेस क्लियर करा दिया, अब और भी आप आगे प्रैक्टिस कर कर अच्छी तरह से बातों को समझ पाएंगे और सारी चीज़ें बना पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं? अब ला रहे हैं आपके पास टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। हर चीज़ आपको बता देंगे, प्राइम नंबर से रिलेटेड सारी चीज़ें, बस समझते चलिए। टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, ये टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर क्या है भाई? टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, तो टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर सबसे पहला देखिए, सापेक्षता अभाज्य संख्या है। क्या होती है? सबसे पहले आप समझे, सापेक्षित अभाज्य संख्या है। सापेक्षित जो अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या रहेंगी? पहली सापेक्षित अभाज्य संख्या है। सापेक्षित अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, सापेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या अलग होती है, सापेक्षित अभाज्य संख्या अलग होती है, ठीक है। तो सापेक्षित अभाज्य संख्या ऐसी होती है, ऐसा कोई युग्म, ठीक है, ऐसा पेयर, 2 या 2 से अधिक भी संख्या ले सकते हो, लेकिन 2 ही लिया जाता है जनरली, ठीक है, बताने के लिए। तो 2 से भी अधिक ले सकते हो। चलो, तो ऐसी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 ही ले लें। तो सापेक्षित अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या होनी, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है यहां पर कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हो। क्लिक हो रहेगी। सापेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती है? रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है? जरूरी नहीं है। हमने बताया था एक क्या था, एक तो ना ही भाज्य था ना ही अभाज्य था, ठीक है, ना ही भाज्य था ना ही अभाज्य था। तो यहां क्या कर रहा है भाई, एक समझ लो। तो यही बात तो हम आपको बताना चाहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और यही चीज आपको नई नई सीखना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर केवल इतना सा होता है कि जिनका HCF 1 हो। जिनका HCF 1 हो, वहां पर ये नहीं देखना कि एक भाज्य संख्या है कि नहीं है। एक तो भाज्य संख्या नहीं है, ना ही अभाज्य संख्या है, फिर भी आपने 1 और 3 को लिया। 1 और 3 को इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का HCF जो है 1 है, इसीलिए आपने लिया। देखिए 9 भी भाज्य संख्या, 25 भी भाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्या है, फिर भी आपने इसको इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है। तो जिनका HCF 1 है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। जो ऐसे युग्म बना रहे हो ना, पेयर बना रहे हो, तो उनका HCF 1 है, बस वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों की दोनों प्राइम होनी चाहिए। इन बातों को आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। यही बोल रहे हैं कि ये शायद आपको ना मालूम हो, जो आपको याद रखना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, बस वही होते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद देखो 17 19 चलेगा, लेकिन ये समझो
ये तो चलेगा, लेकिन आपका ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अगर ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि प्राइम हो तभी होगा, है ना। प्राइम नंबर लिखा है मतलब प्राइम होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पर समझ में आ गया हो कि 1 और 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, 9 और 25 भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है, 17 और 19 भी, क्योंकि इन सबका एचसीएफ 1 है। एचसीएफ बस देखना कि 1 होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब समझते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो हमने जनरली आपको बहुत बार बताया भी है और आप लोगों को क्लियर है, लेकिन आप ना रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रिलेटिवली प्राइम का आपने याद रखा एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब को प्राइम पर आते हैं। को प्राइम मतलब लिखिए, कोऑपरेट करो मेरे साथ, को वर्कर, ये सब क्या होते हैं, एक से ऐसी चीजें, है ना, साथ में काम करने वाले, साथ में रहने वाले। तो देखो, जब दो प्राइम नंबर साथ में रहेंगे तो उसको आप क्या बोल सकते हो, को प्राइम नंबर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? फिर से समझिए बातों को। जब दो नंबर एक साथ रह सकते हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर की दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर का मतलब दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, मतलब कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 9 भाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या, बिल्कुल नहीं चलेगा, कैंसिल। ये को प्राइम नंबर का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। 17 और 19 चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। 3 और 7 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 25 और 29 चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये रिलेटिवली प्राइम में चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 25 भाज्य संख्या है। आई होप कि आप अभाज्य, सह अभाज्य संख्या और को प्राइम नंबर को समझ पाए होंगे। दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए। यहां देखिए 2 और 3 चल जाएगा, 5 और 7 चल जाएगा, 13 और 29 चल जाएगा, क्योंकि सब के सब अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। 1 और 3 चलेगा क्या? नहीं सर, एक तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है, ये सह अभाज्य को प्राइम नंबर पे काउंट नहीं होगा। तो ये सारी बातें आप सीखें, समझें और पेपर में बिल्कुल गलती ना करें, कोशिश ये करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो सबसे पहले अब आते हैं ट्वाइन प्राइम, ठीक है। ट्वाइन प्राइम तो कई लोगों ने सुना नहीं होता, को प्राइम भी जनरली सुन लेते हैं, रिलेटिव प्राइम हमने सुना दिया तो सुन लेते हैं, ट्वाइन प्राइम भी नहीं सुन पाते हैं। तो उसको भी समझिए ट्वाइन प्राइम क्या होगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या रहेगा, गूगल में आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा ट्वाइन प्राइम नंबर का क्या होगा। वैसे इसको जुड़वा रहता है, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है ना, जुड़वा प्रबंध, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करना है, ठीक है। ट्वाइन प्राइम नंबर, तो अब ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होते हैं आपने समझ गया। रिलेटिवली प्राइम नंबर हम फिर रिवीजन कर देंगे, क्योंकि रिवीजन कर देंगे फटाफट। चलिए अभी समझते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब ऐसा होता है कि प्राइम नंबर तो होने चाहिए, यहां पर भी होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए, को प्राइम की तरह इसमें भी प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन उनका अंतर 2 है तो वो ट्वाइन प्राइम नंबर। क्लिक हो रहा है कि नहीं होना? प्राइम नंबर होने चाहिए लेकिन उनका अंतर अगर 2 है तो ही वो ट्वाइन प्राइम कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो सभी कोई? चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ रहे हो तो। अब यहां पर ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब 5 और 7 क्या होगा, ट्वाइन प्राइम नंबर में होगा? हाँ सर, क्यों? क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का अंतर 2 का है। 5 और 2 7 दोनों का अंतर 2 का है ना, इसीलिए वो अभाज्य संख्या। 13 और 11 दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर भी कितने का है? 2 का है। बहुत बढ़िया, ट्वाइन प्राइम बोल सकते हो इसको। 17 और 19 का दोनों का अंतर 2 का है तो 2 का। समझ रहे? इसीलिए ये भी ट्वाइन प्राइम नंबर है। मतलब दोनों की दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनका अंतर 2 का होना चाहिए, तभी होगी ट्वाइन प्राइम नंबर, ठीक है। और अब इसको इंग्लिश में ही क्यों पढ़ना? क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा होता है, हो सकता है हिंदी में जुड़वा ही लिख के दे दे, ठीक है, और इंग्लिश में कई बार ऐसे लिख देगा ट्वाइन प्राइम नंबर, ऐसे करके टाविन, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश को आप दोनों को समझ के चलें कि भाई अगर इंग्लिश में आएगा तो भी हो जाएगा, हिंदी में आएगा तो भी हो जाएगा, तो दोनों चीजों को लेकर चलें। और उसके बाद ये नोट थोड़ा करें। ये नोट आपके कहां काम आने वाला है? डायरेक्टली भी काम आएगा, नॉलेज बढ़ाएगा, और साथ में जब क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का जाता है, मैथ्स का क्वेश्चन जब कथन निष्कर्ष हो जाता है तब ये क्वेश्चन काम आता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नोट में हमने क्या लिखा है? सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम का नंबर का मतलब ये होता है सर, जब दो अभाज्य संख्याएं एक साथ हो, को प्राइम नंबर कहते हैं। दो अभाज्य संख्या एक साथ है, को प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 हो सर, बस ये होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। फिर ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होने चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। ये होता है ट्वाइन प्राइम नंबर। सारी बातों को समझे। क्या होता है को प्राइम नंबर? क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए साथ में, को प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ट्वाइन प्राइम नंबर का मतलब डिफरेंस 2 होना चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, ट्वाइन प्राइम नंबर। हो क्या? सारी चीजें रिवीजन हो गई आपकी, क्विक रिवीजन। और समझो, सभी को प्राइम नंबर है ना, ये नोट में समझते हैं। इसमें कथन निष्कर्ष में अगर आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। क्यों होते भाई? क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर में आपने क्या देखा रहा? 1 और 3 भी चलेगा सर, 5 और 7 भी चलेगा सर, ठीक है, 25 और 9 भी चलेगा सर। तो यहां देखो रिलेटिवली प्राइम में चलेगा क्या? को प्राइम में ये चलेगा, 3 और 5 चलेगा ना? चलेगा। 1 और
1 और 7 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो बस यही से समझ लो कि सारे को प्राइम नंबर, ठीक है, ये ना कोई प्राइम है, ठीक है, ये थोड़ी ना है। तो जितने भी को प्राइम नंबर हैं वो रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है वो को प्राइम नहीं हो सकते। एग्जांपल अगर आपको याद रहेंगे तो और भी ज़्यादा तरह से क्लियर हो पाता है, बातें आपको समझ में आ गई तो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो आप इस नोट को याद रखिएगा कि सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो इस तरह से बातों को याद रख पाएंगे तो कथन निष्कर्ष में ये आपको बात मदद करेगी। अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इतना बेसिक सारी चीज़ें बात बता दी है, वो बहुत क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस तरह के आपके देखने को मिलेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। अगर P और Q दो सापेक्षित अभाज्य संख्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया भाई, सापेक्षित अभाज्य संख्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो इस प्रकार की संख्या है P प्लस Q बराबर में 20 है, तो P और बोला भी है कि Q ग्रेटर देन P है, तो ऐसे कितने युग्म संभव, ये आपसे पूछा है P, है ना। अब पहले तो आप ये बताइए रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं। अभी आपको बताए थे रिलेटिवली प्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो, जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है, वो तो को प्राइम नंबर होता है, लेकिन यहाँ तो आपको क्या बोला है, रिलेटिवली प्राइम नंबर चाहिए। तो यही चीजें तो गलतियां करोगे एग्जाम में, अगर आपने सीख लिया अब तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो P प्लस Q 20 है, तो 20 है तो 20 कब पॉसिबल है भाई, 2 और 18 में भी तो पॉसिबल है, लेकिन 2 18 तो को प्राइम भी नहीं है और ना इनका HCF 1 है, तो ये तो काउंट होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, आपने यहां पर ले लिया 1 और 19, ठीक है, हमने जो आपको दिया है 1 और 19 लिख दिया, 3 और 17 लिख दिया, 7 और 13 लिख दिया, 9 और 11 लिख दिया। अब देखो 1 और 19 क्या को प्राइम है, अगर को प्राइम होता तो इसको नहीं लेते, लेकिन यहां पर क्या बोलता है भाई, रिलेटिवली प्राइम, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिव है। अगर को प्राइम बोला होता तो को प्राइम में क्या आप इसको लेते, इसको नहीं लेते। अगर वहीं पर क्वेश्चन यहां पर ये काट कर लिख दिया होता सह अभाज्य संख्या, क्या लिख देता, सह अभाज्य संख्या, यहां पर काटकर सह अभाज्य संख्या लिख दिया होता, तो आप इसकी जगह पर क्या लेते, इसको नहीं लेते, फिर आंसर होता 3 युग्म पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहां पर रिलेटिवली प्राइम नंबर लिखा है तो आपने इसका युग्म क्या बोल दिया, 4, क्योंकि आपने पहले वाले को भी इंक्लूड कर दिया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 20 कैसे आएगा, 1 और 19 को जोड़ेंगे, दोनों की दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या, 1 और 19 भी आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, 3 और 17 भी आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, 7 और 13 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर है, जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, आपका 20 आ रहा है। ये सारे रिलेटिवली प्राइम नंबर है और बोला है Q बड़ा होना चाहिए, तो सारे नंबर बड़े भी हैं, तो दोनों ही कंडीशन फॉलो हुई, ऐसे 4 में पॉसिबल है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। जो इसमें बताने का उद्देश्य था वो केवल रिलेटिवली प्राइम नंबर ही आपको समझाना ज़्यादा है, और बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह की कंडीशन, सेम पिछली वाली कंडीशन अब आपको यहाँ पर दे देते हैं कि P प्लस Q इज इक्वल टू 10 दे देते हैं। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 10 दे दिए, तो यहाँ पर युग्म बताओ, तो यहाँ पर युग्म बताने के लिए तो 2 और 8 भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि 2 और 8 का HCF भी 1 नहीं है, नहीं, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर में फिर क्या हुआ, 1 और 9, 1 और 9 हो गया, और क्या हो गया, 3 और 7 हो गया, और कुछ आने वाला है क्या, 1 और 9 हो गया, फिर 2 और 8 नहीं चलेगा, 3 और 7 चल जाएगा, 4 और 6 नहीं चलेगा, 5 और 5 नहीं चलेगा, 6 और 4 नहीं चलेगा। अब 4 तो कम होने लगा, तो Q का मान भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q का मान भी कम नहीं होना चाहिए, तो आगे बढ़ते ही नहीं है अपन, ठीक है। 1 और 9 को लेकर चलते हैं, तो 1 और 9 चूंकि आपसे बोला है रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलता है तो इसके 2 युग्म पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है, 2 युग्म पॉसिबल है। अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर बोला है तो 2 युग्म पॉसिबल है, क्योंकि दोनों चलेगा, ये दोनों चल जाएगा। लेकिन अगर को प्राइम नंबर बोला है, सहभाज्य संख्या बोला है, तो केवल 1 युग्म पॉसिबल है, कौन सा, केवल और केवल नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का HCF 1 है, लेकिन ये को प्राइम नंबर के एग्जांपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो, है ना, या अभाज्य प्राप्त हो, दोनों ही लिखा रहेगा। अभाज्य संख्या भी लिख सकता है या अभाज्य लिख सकता है, दोनों ही आपको लिख सकता है। यहाँ पर केवल अभाज्य भी लिखा सकता है, अभाज्य प्राप्त हो या अभाज्य संख्या प्राप्त हो, दोनों लिख दिया। तो इसके उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, देखने जब आंसर निकाल देना उसके बाद देखना। ओके, तो आपने देख लिया, फिर इसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। तो 2 अंक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए 2 अंक होता कहाँ, 10 से लेकर 99 तक। ये बात क्या बोलना चाहता है पहले वो समझ लो, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक की बात बोलना चाहता है, अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो मान लो 13 ले लिया हमने, 13 ले लिए, 13 को पलटोगे 31 हो गया, ठीक है। 13 के जब अंकों को पलटा तो 31 मिला, 31 भी तो अभाज्य संख्या है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने लिख दिया 12 तो खैर अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो इसको नहीं लिख रहे हम, ठीक है। किसको लिख दे रहा है, 17 को आपने पलट दिया 71 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपने लिख दिया और क्या, तो ऐसे बहुत सारी जितनी भी आपके माइंड में आ रही ना संख्या, तो वो याद रखना, ठीक है। जितनी भी आपके दिमाग में आ रही वो संख्या याद रखो और उसको पलट के देखो। जितनी भी अभाज्य संख्या आपके दिमाग में आ रही है उसको पलट कर देखो। जैसे आपने लिख दिया 53,
ठीक है 53। क्या 53 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ठीक है, फिर देखो चेक करो कि ये 53 के पलटने पर फिर वो 35 हो रहा है, 35 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इस तरह से जो भी दो अंक आप डिसाइड करें जो प्राइम नंबर है उनके अंकों को पलटने पर देखो कि क्या वो अभाज्य संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली इसका डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपने देखा 11 से लेकर 19 तक, तो 11 से लेकर 19 तक ऐसे कितने अंक मिले, 3 अंक। ठीक है, 11 से लेकर 19 तक आपको 3 अंक मिले, कौन कौन से भाई, 11, 13, 17। ठीक है, तो यहां पर कितने अंक, 3 अंक हैं, और जो क्या होंगे, इनको जब पलट भी दोगे ना तो अभाज्य की अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। 11 को पलटोगे 11, ये भी अभाज्य, 13 को पलटोगे 31, ये भी अभाज्य, 17 को पलटोगे 71, ये भी अभाज्य। इन सभी अंकों को ना, जितने भी नंबर दिए इन सभी के अंकों को पलट कर देखो, वही के वही अभाज्य संख्या मिलेगी। ठीक है, अभाज्य संख्या जब इनके अंकों को पलट दोगे तो भी आपको अभाज्य संख्या देखने को मिलेगी। तो बस यही बात तो पूछा था आपसे कि उनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या देखने को मिलेगी। तो कितने ऐसे नंबर है, 9। कितने ऐसे नंबर है टोटल, ऐसे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। क्लिक हो रहा है कि नहीं? टोटल 9 नंबर ऐसे हैं जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या मिलेगी। अब इससे बनने वाला क्वेश्चन, ये तो अभी आपका हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन जो अभी आपसे क्या पूछा था हमने कि दो अंकों की ऐसी अभाज्य संख्या जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो इसका आंसर आपने बोल दिया 9 और पूरा देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपने नोट्स बनाए अच्छी तरह से, समझिए बातों को। चलिए अब इसी को दूसरे तरीके से, भाई यही तो होता है एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन कुछ पढ़ाया जाता है, उसी की वोकैबुलरी को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लें। तो अगर वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। इसमें क्या याद रखने वाली बात है भाई, याद रखने वाली बात यह है आपके लिए कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो आप बोलेंगे 9। समझ रहे हैं? इसका उत्तर भी आप क्या देंगे, 9। 1 से लेकर 100 तक कुल ऐसी 9 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। बस यही चीज़ें तो आपको टेक्निक सिखाती है और उसे एडवांस बनाती है, एक्टिव बनाएगी। पेपर में ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, आप सीख कर जाएंगे तो बहुत फायदा कमाएंगे। चलें तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी के बारे में और कुछ जानकारी समझते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, x y z प्राइम नंबर है, x + y + z बराबर में 38 है, तो x का अधिकतम संभव मान बताओ। ठीक है, ये आपसे पूछा है। क्योंकि आप तो प्राइम नंबर जानते ही हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। अब आपसे क्या बोला है भाई, बोला है x + y + z प्राइम नंबर है, तो आपने कर दिया x + y + z प्राइम नंबर है। ठीक है, और जिनका योग बोलता है 38 है। अब बोलता है x का पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा मान बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा मान बताना है, इसका मतलब 38 के पास देखो कौन सा प्राइम नंबर है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान बताना है तो 38 के पास देखो कौन सा प्राइम नंबर है। 38 के पास कौन सा प्राइम नंबर है, तो क्या 37 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। लेकिन अगर 37 प्राइम नंबर है तो फिर मुझको इसको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस करके जानी एग्जाम में। अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके फेस पर आ गए ना, सामने आ गए स्क्रीन पर, तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। समझ रहे हो? अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, बिना प्रैक्टिस के जाते हो, ये सारे क्वेश्चन नहीं देखते हुए जाएंगे और डायरेक्टली अगर आपके सामने आएंगे तो बिल्कुल निश्चित है कि पेपर में बनने वाला भी क्वेश्चन गलत कराओगे। ठीक है, और हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट लगाओ, जल्दीबाजी में गलती हो जाए, एकदम से नया क्वेश्चन देख लो, चमक जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पहले से ही सीख कर जाओ कि ताकि आपसे सारी चीजें बने। तो इसका मान लो 31। अब इसका मान 31 हो गया तो इन दोनों का मान 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए, या तो इसको 5 मान लो, या तो 2 मान लो, या तो इसको 2 मान लो, या 5 मान लो, कोई भी एक मान लो। लेकिन हमें तो x का बड़े से बड़ा मान चाहिए था। तो ये सारी चीजें आप अभी से प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो फायदा कमाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो x का बड़े से बड़ा मान क्या हो गया, 31। और भी कोई मान आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप देखें और बताएं कि हाँ सर x का बड़े से बड़ा मान ये भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये भी याद रखना। ठीक है, y और z का मान, तो इन दोनों का कोई भी मान हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आपको x ने पॉजिटिव बोला था, मैक्सिमम मान 32 बोला होता, मिनिमम मान 2, y का मिनिमम मान 2, z का मिनिमम मान 2। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीजें आपको सीखते चलनी है ताकि आपको पेपर में सारी चीजें बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आई हो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या बताना है आपको, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। इसमें हम चल रहे हैं अभाज्य संख्या मालूम करने। कई बार आपके पेपरों में ये भी आता है और कई बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या डिफरेंस होता है। कैसे ही पता करें कि अभाज्य संख्या है, कैसे क्या मालूम करें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डाउट आते हैं। समझिए क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो और क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए हमने आपके सामने लिख दिया 63, तो 63 क्या भाज्य है क्या भाज्य है? तो जिस बच्चे को पता होगा कि 63 किसके पहाड़ी में आता है वो तो कर देगा, जिसको नहीं मालूम उससे कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि 63 तो सभी को मालूम भाई कि 7 के पहाड़ी में जाएगा, 9 के पहाड़ी में जाएगा, किसी न किसी के पहाड़ी में आ जाएगा, आपको मालूम है तो आप कर देंगे। ठीक है, 65 कुछ भी जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर दे देंगे, क्या दे देंगे भाई 29,
क्योंकि 29 जनरली मतलब ये नंबर वो हैं जो आपको जनरली पता रहता है, आप बता देंगे। लेकिन इसको पता करने की कैसी टेक्निक होगी? अगर हमने लिख दिया 219 क्या 219 भाज्य क्या भाज्य, 315 भाज्य क्या भाज्य, हालांकि 15 5 हो तो और भाज्य होगा, ठीक है, 221 इस तरह की कोई 121 इस तरह की कोई चीज़ें दे देंगे, 121 143 दे देते हैं, इस तरह के नंबर आपको दे देते हैं। तो क्या ये भाज्य क्या भाज्य कैसे मालूम कर पाएंगे? तो इसको मालूम करने की टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि इसको मालूम करने की क्या टेक्निक होगी वो देख लीजिए, और फिर आपको सारी चीज़ें बनेगी। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है, समझाया कि कैसे क्या, लेकिन हम आपको समझा देते ताकि और बात क्लियर होगी। हमने क्या लिख कर दिया यहाँ पर आपको, मालूम करें संख्या ए भाज्य है क्या भाज्य, कोई भी संख्या भाज्य क्या भाज्य कैसे मालूम करनी? ए का मतलब कोई भी संख्या मान लो ए बी सी कोई भी है ना, कोई भी संख्या भाज्य क्या भाज्य कैसे मालूम करोगे? तो उसकी स्क्वायर के पास है ना, उसके स्क्वायर के पास, जैसे हमने लिख दिया था 141 लिख दिया ना। अब ये 141 भाज्य क्या भाज्य हम कैसे पता करेंगे ये पूछा जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 141 भाज्य क्या भाज्य कैसे पता करोगे? तो ये पता करो कि ये किसके स्क्वायर के पास है, छोटा नहीं होना चाहिए, इससे कोई बड़ा स्क्वायर है ना, ऐसा कोई नंबर 141 के पास ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए। जैसे 10 का स्क्वायर क्या है 100 तो इससे छोटा हो गया ना, 141 से छोटा हो गया, इसीलिए आप कैंसिल करो, इसलिए आप 10 नहीं ले सकते भाई। 11 का स्क्वायर 121 जो कि इससे छोटा हो जाएगा, 12 ले सकते हो, 12 ले सकते हो भाई, 12 ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस पर क्या लिखा हुआ है कि n का न्यूनतम मान देखना आपको। ऐसे तो लेने को कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो बड़ा नंबर, लेकिन नहीं, आपको जाना है n के न्यूनतम मान। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी नंबर हमने दिया 141, इसके पास का जो भी हमने आपको नंबर दिया था 141, इसके पास का कोई स्क्वायर लेना है जो कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा, मतलब कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा चलेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इस नंबर से ऐसा कोई स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा चलेगा, पास में जाना है कोई, ठीक है। ऐसे तो कोई भी नंबर ले लोगे बड़े से बड़ा, तो इसके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 16 ले लोगे, ठीक है। तो 141 के आपको कोई बड़ा नंबर ढूंढना था, n स्क्वायर में n का मान ढूंढना था, तो 10 लिया, 10 का स्क्वायर 100 जो कि 141 से छोटा है, कैंसिल। 11 लिया, 11 का स्क्वायर 121 छोटा है, कैंसिल। 12 का स्क्वायर 144, बिल्कुल 12 ले सकते हैं, इसका मतलब 12 ले सकते हैं, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 144 141 से बड़ा है, बस इसीलिए। 13 भी तो बड़ा है, लेकिन नहीं भाई वो नहीं लेना आपको, केवल इतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोगे तो फिर और मतलब और ज़्यादा दिक्कत में जाओगे, ठीक है, और ज़्यादा करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 12 ले लिया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, तो अब 144 12 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब n का मान 12 आ गया। अब n का मान निकालने से कुछ कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। क्या कर लोगे भाई? n का मान जब आपके सामने 12 आ गया, तो 12 आने के बाद ना इसके नीचे के सारी अभाज्य संख्याएं देखना, ठीक है, सारी अभाज्य संख्याएं देखना। उसके बाद इसके नीचे के जितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है क्या? नहीं है, ठीक है। हमने क्या क्या लिख दिया जल्दीबाजी में, ठीक है। तो 2 है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर क्या हो गया 7 है, फिर क्या हो गया आपका 8 है क्या, 9 है क्या, 10 है क्या, 11 है, और इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं भाई, यही सारे अभाज्य संख्या है। तो इसके नीचे की जितनी अभाज्य संख्या केवल आपको उससे डिवाइड करके देखना है। क्वेश्चन बड़ा सरल है, हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा हो, लेकिन बड़ा आसान है, चुटकियों में आप करेंगे। पहले आप देखिए उस नंबर के स्क्वायर, उस नंबर के पास कौन सा ऐसा स्क्वायर है, जिस किसी नंबर का स्क्वायर उसके नीचे के सारे नंबर को देख लीजिए, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या वो सारी देख लीजिए, 2 3 5 7 11। अगर ये 141 2 3 5 7 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है, और नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं चेक करना है, तुरंत बोल देना अभाज्य। तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 इवन नंबर नहीं है। 3 से, 3 का योग क्या कहता है, इनको जोड़ कर देखो, इनको जोड़ कर देखो, 4 + 1 + 1 को, अंकों को जोड़ कर देखो, अंकों को हमने जोड़ा 4 1 और 1 को जोड़ा तो 6, इसका मतलब ये 3 से भाज्य। 5 से भाज्य नहीं होगा, 7 से भाज्य, मतलब अब तो बढ़ना ही नहीं है भाई, 3 से भाज्य मतलब भाज्य है, अगर 3 से भाज्य हो गए तो भाज्य है, अगर नहीं होता तो आगे भी चेक करते हैं हम। तो 3 से भाज्य, इसका मतलब कि 141 भाज्य संख्या, 141 भाज्य संख्या, क्योंकि भाई 3 से डिवाइड हो गई, हमने देखा। बस वही कि आप क्या करने लगते एग्जाम में, फटाफट सारे नंबर से चेक करने लगते। तो सारे नंबर से नहीं चेक करना है, क्या करना है वही हमने आपको समझा दिया। चलते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको और बात क्लियर हो पाए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 119 पर चलते हैं, ठीक है। 119, तो 119 किसके स्क्वायर के पास है भाई, 119 का स्क्वायर देखना अपन को। तो अब 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121, तो इसका मतलब n स्क्वायर बराबर में, तो n का मान आपने 11 रख लिया, n का मान आपने 11 रख लिया, क्योंकि 121 इससे बड़ा है, और बहुत बड़ा भी नहीं जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बस, है ना। बहुत बड़ा भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप ही को दिक्कत जाएगी, ठीक है।
परेशानी होगी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 121 इनफ है 11 के लिए, 12 भी ले सकते हो, ले लो। फिर उसके नीचे देखना, तो हमने ले लिया 11 कि 11 से सेटिस्फाई हो गया। तो 11 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या वो ले लो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 11 तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 11 तो आपने लिए ही है। ठीक है, तो 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर भी आपने ले लिया। अब 11 ले लिया तो पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखा तो 3 के लिए जोड़ना पड़ता है, अंकों को जोड़ा तो 9 और 1 10 और 11 नहीं होने वाला, 5 से होगा नहीं, 7 ही बचा तो 7 से डिवाइड करो। तो यही फटाफट स्पीड बढ़ाओ और देखो, और जो काम की बात है बस वही करो, 7 से डिवाइड करके देखो। तो 7 से जब डिवाइड करके देखा तो डिवाइड हो गया। ठीक है, कितनी बार में हो गया भाई, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना बच गया, कितना बच गया आपके पास, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 7 7 होना चाहिए, 17 बार में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आपको नंबर देखना कोई विभाजित है कि नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। 219 को आप खुद ही सॉल्व करके देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 219 किसके स्क्वायर के पास है भाई, 219 के नजदीक कौन सा स्क्वायर है, आपने बोला 15, 15 का स्क्वायर 225 बड़ा है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 छोटा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, तो ये ले सकते हो। और फिर उसके बाद 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, तो क्या ये भी ले सकते हो। लेकिन भाई आपको पास वाला लेना ना, पास वाला छोटा नंबर लेना, तो 256 तो n बराबर में आपने क्या ले लिया 15, 15 से छोटे जितने अभाज्य संख्या है वो लिख दिया। लिखने के बाद आपने देखा किससे डिवाइड हो रहा है, तो फटाफट 2 से नहीं हुआ, 3 के लिए जोड़ दिया आपने, नहीं हुआ, हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, तो 3 के लिए क्या कर देते हैं अपन, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 2 + 1 + 9 को जोड़ देते हैं, कितना हुआ 9 और 1 10 और 2 12, 12 है मतलब कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। जोड़ने पर देख लो, बीजांक देख लो, 3 से डिवाइड हो गया मतलब आगे चेक ही नहीं कर रहा, 219 विभाज्य संख्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझते हैं बातों को। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में 109 किसका स्क्वायर है भाई, 109 के पास स्क्वायर जाना है, तो अपन ने देखा 10 10 का स्क्वायर 100 छोटा हो जा रहा है, 109 से 11 का स्क्वायर 121, हाँ 11 चल जाएगा। ठीक है, तो 11 देख लिया आपने, 11 हो गया, 11 से जितने भी छोटे अंक थे वो ले लिया आपने। ठीक है, जब डिवाइड करने गए तो शायद किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से तो होगा नहीं, अपनी चेक कर लेते, 2 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि फिर उसके बाद 3 से होगा क्या, 3 9 और 1 10 हुआ, नहीं होगा 3 से, 7 के बाद 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा 3 बचा, नहीं होने वाला 7 से, और 11 के पहाड़े में भी 109 नहीं आता, इसका मतलब 109 क्या हो गया, 109 जो है वो अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा आपके पास 109 अभाज्य संख्या है, वो आप याद रखें। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ओके। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर्स के टाइप्स, प्राइम नंबर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पेपर में आपके दिमाग के साथ खेला जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने सकते हैं, कैसे पता करना है हमको कि कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं कि कौन से नहीं हैं। ठीक है, वो सारी बातें हमने प्राइम नंबर्स के बारे में सब समझा दिया। फिर भी अगर कोई टॉपिक में डाउट हो, प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई डाउट हो कि सर ये वाली बातें नहीं हुई, ये वाली बात नहीं, तो जो भी हो वो आप कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।